नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 जनवरी सन 2024। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की ताजा अपडेट, आज से बदल जाएगा स्कूलों का टाइम टेबल। भारत में गरीबों को मुफ्त इंटरनेट देने की तैयारी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में जल्द होगी 6000 कांस्टेबल की भर्ती, सीएम ने दी पुलिस भर्ती के संशोधित नियमों को मंजूरी। हरियाणा के रेवाड़ी और रोहतक में खुले CGHS योजना के तहत क्लिनिक, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी ये सुविधाएं। किसान 13 फरवरी को करेंगे दिल्ली कूच, इन मांगों को लेकर कर रहे हैं रोष, बताएंगे पूरी खबर। रोहतक कोर्ट जॉब्स अपडेट, जिला न्यायालय रोहतक में आई चपरासी के पदों पर भर्ती, 8वीं पास करें आवेदन। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन, 17 मार्च को होगी परीक्षा। 30 जनवरी को होगी हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में कई जनहित से फैसले ले सकती है हरियाणा सरकार। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर छाए संकट के बादल, इस लोकसभा सीट को लेकर बनी आर पार की लड़ाई। हरियाणा में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित, शराब की दुकान रहेंगी बंद, सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान। बिना KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद बंद होंगे, बैंक डीएक्टिवेट या फिर ब्लैकलिस्ट करेंगे, NHAI ने जारी किया नोटिफिकेशन। और मकर संक्रांति के साथ ही एक महीने का खरमास उतर रहा है, इसके साथ ही शुरू होगा मांगलिक कार्यों का नया दौर, खूब बजेंगे शहनाइयां। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है, जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हरियाणा में ठंड कब तक होगी, इसे लेकर राहत के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। हालांकि रात के तापमान में अभी कुछ दिन और कमी ही होगी, मगर दिन के तापमान में बढ़ोतरी के कारण ठंड का एहसास काफी हद तक कम हो जाएगा, जो कि लोगों के लिए राहत की बात है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 20 जनवरी तक खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की गति से उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। देखा जाए तो अब लोगों को मौसम से राहत मिलती नजर आएगी। मौसम में बदलाव के कारण अब रातें ठंडी हो जाएंगी और दिन में ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 जनवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवार ने 8वीं कक्षा में हिंदी या फिर पंजाबी विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्तियां बिल्कुल फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों के चयन की बात करें तो इंटरव्यू के आधार पर होगा। वहीं उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा में ठंड के चलते सरकारी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने तीसरी कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को आज से नियमित स्कूल आना होगा। बता दें कि 16 जनवरी यानी आज से सभी प्रकार के स्कूल स्टाफ को आना अनिवार्य होगा। सरकारी और निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए इस सप्ताह स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बदल दिया गया है। आपको बता दें कि चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों की छुट्टियों को लेकर DC अपने स्तर पर फैसला लेंगे। DC के फैसले के बाद ही चौथी और 5वीं कक्षा तक के स्कूलों की स्थिति क्लियर हो पाएगी। हरियाणा में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन इस बीच हरियाणा में कड़ाके की सर्दी जारी है। इसी वजह से छोटे बच्चों की छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं। 22 जनवरी को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है। सीएम खट्टर ने कहा है कि 22 तारीख को हरियाणा में शराब की दुकानें बंद रहेंगी और ड्राई डे रहेगा, यानी पूरे दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू अन्य संगठनों ने 22 जनवरी को छुट्टी के लिए भी सरकार को पत्र भेजा हुआ है। अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद की योजना प्रदेश के हर जिले से 75 लोगों को अयोध्या ले जाने की है, जिसमें हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। इन भाग्यशाली भक्तों का चयन कैसे किया जाएगा, इस पर विश्व हिंदू परिषद और RSS के नेताओं के साथ सरकारी अधिकारियों के बीच वार्तालाप चल रही है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के बीच प्रदेश के तकरीबन 2000 श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दर्शन के लिए भी अयोध्या ले जाने का कार्यक्रम तय हो गया है। प्रदेश के लोग 9 और 10 फरवरी को भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकेंगे। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसी कड़ी में सोमवार को हरियाणा के विकास जिलों में किसान संगठनों की बैठक हुई। बैठक में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली आंदोलन में जाने का निर्णय लिया है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाने का बड़ा फैसला किया है। आपको यहाँ पर बताते चले कि किन मांगों को लेकर मार्च करने वाले हैं किसान। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों को सभी फसलों के दाम MSP खरीद गारंटी कानून के अनुसार दिए जाएं, नए बिजली बिल उपभोक्ताओं को अनुमति के बिना न दिए जाएं, साथ ही किसानों और खेतीहर
मजदूरों के लिए संपूर्ण ऋण राहत होनी चाहिए। साथ ही किसान आंदोलन से जुड़े देश भर के सभी मुकदमे रद्द किए जाने चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को नौकरी दी जाए व लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को न्याय दिया जाए। साथ ही घायल सभी किसानों को वादे के मुताबिक 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। हरियाणा के जो युवा लंबे समय से सरकारी भर्ती के इंतजार में थे, उनके लिए खुशखबरी सामने आ रही है। जो भी युवा हरियाणा पुलिस में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, आपको बता दें कि अगर आप भी हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का सपना रखते हैं तो आपको अपना यह सपना पूरा करने का एक मौका दिया जा रहा है। हरियाणा पुलिस में लगभग 6000 पदों पर भर्तियां की जानी है। इनमें 5000 पुलिस कांस्टेबल तथा 1000 महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों पर यह भर्तियां होनी है। नए पुलिस नियम लागू नहीं होने की वजह से इस भर्ती में देरी हो रही है। तीसरी बार पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन किया जा रहा है। फिलहाल इन नियमों को मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से पुलिस भर्ती के इन संशोधित नियमों की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसे में अब जल्द ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा और साथ ही जल्द ही 6000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जल्द ही इस बारे में आधिकारिक नोटिस देखने को मिल सकता है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के भविष्य पर संकट के बादल छाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो दोनों ही पार्टियों के सीनियर नेता एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, जिससे कि दोनों पार्टियों के बीच आर पार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ हरियाणा बीजेपी प्रभारी विपल देव बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने दावा करते हुए कहा है कि भिवानी लोकसभा क्षेत्र से वो खुद या फिर उनके बेटे दिग्विजय सिंह चौटाला चुनावी रण में उतरेंगे। इसके बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं कि बीजेपी इसी साल होने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जजपा से छुटकारा पाना चाहती है। पिछले सप्ताह पंचकुला में हुई बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में ज्यादातर भाजपा नेताओं ने जजपा से किनारा करने की सलाह दी है। इन नेताओं का कहना था कि जेजेपी से पीछा छुटाना ही बेहतर रहेगा और अकेले चुनाव लड़ना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। भारतीय वायुसेना की तरफ से अग्निवीर वायु प्रवेश 01/2025 भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष एवं महिलाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी उम्मीदवार कल यानी 17 जनवरी से 6 फरवरी तक पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद 17 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्र उम्मीदवार पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल www.agnivayu.cdac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के जन्म की तिथि की बात करें तो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच दोनों तिथियां सम्मिलित होनी चाहिए। उम्मीदवारों को 550 रुपए प्लस जीएसटी फीस के रूप में भी अदा करने होंगे। उम्मीदवारों के लिए गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ साथ 10+2 समकक्ष परीक्षा कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों या फिर अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ पास होने अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने हरियाणा के जिला चरखी दादरी में 4 रूटों की बस सेवाओं का विस्तार किया है। डिपो अधिकारियों द्वारा दादरी लोहारू, दादरी सतनाली, बाडला भिवानी तथा दादरी ऊन रूटों पर बस सेवाओं का विस्तार किया गया है। इससे कादमा जैसे कई बड़े गांव समेत करीब 15 गांव के यात्रियों को भी फायदा होगा। रानीला जाने वाली बस ऊन तक चलेगी, तो वहीं दादरी से लोहारू रूट पर भी बस सेवा बढ़ाई गई है। दादरी से लोहारू के लिए बस शाम को 6:50 पर चलेगी, जो कि कादमा सतनाली होते हुए लोहारू पहुंचेगी। डिपो अधिकारियों ने दादरी सतनाली रूट पर भी बस सेवा शुरू कर दी है। वहीं बस दादरी बस स्टैंड से दोपहर 2:50 पर चलेगी। इसके अलावा बाडड़ा भिवानी रूट पर भी दादरी डिपो की एक बस का संचालन शुरू किया गया है। आधुनिकता के इस युग में इंटरनेट और कॉलिंग बुनियादी जरूरत बन चुकी है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी से लेकर खाना ऑर्डर करना हो, सब जगहों पर इंटरनेट और मोबाइल कॉलिंग की आवश्यकता पड़ने लगी है। ऐसे दौर में कई सरकारें अपने नागरिकों को जरूरी सेवाओं के तौर पर मुफ्त यानी फ्री का इंटरनेट पर सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। विश्व के विकसित देशों में अग्रणी अमेरिका में भी सबसे पहले मुफ्त इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। यहाँ एक योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। अमेरिका की तर्ज पर ही भारत में भी मुफ्त इंटरनेट की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की ओर से गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट देने का सुझाव भारत सरकार को दिया गया है। लोगों को तेज रफ्तार इंटरनेट के तहत न्यूनतम स्पीड 2 MBPS रखने का नियम जारी रखने का भी सिफारिश की गई है। ट्राई ने भारत सरकार से सिफारिश की थी कि सभी गरीब परिवारों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पर 200 रुपए तक की सब्सिडी ऑफर की जाएगी और ये योजना केवल ग्रामीण इलाकों के लिए होगी। इंटरनेट पर सब्सिडी की यह रकम सीधे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। इस समय ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेजन पर रिपब्लिक डे सेल चल रही है। कस्टमर धड़ल्ले से खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस सेल पर हर प्रोडक्ट में धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यदि आप स्मार्ट टीवी या फिर कोई अन्य प्रोडक्ट खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फटाफट से रिपब्लिक डे सेल का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए सही समय है। इस सेल के माध्यम से आप 32 इंच की टीवी बहुत ही लो प्राइस में खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट सेल में टीवी मात्र आप बैंक ऑफर सहित 6299 रुपए में 32 इंच की टीवी खरीद पाएंगे। इस सेल पर हर प्रोडक्ट में जोरदार डिस्काउंट दिया जा रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। इन कर्मियों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा के रोहतक और रेवाड़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के तहत 2 क्लिनिक खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि इनके संचालन से लेकर अन्य जानकारी के बारे में जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से इस सौगात का हरियाणा के हजारों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। रेवाड़ी में लंबे समय से क्लिनिक खोलने की मांग उठाई जा रही थी, क्योंकि NCR क्षेत्र में शामिल जिलों से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में भारत सरकार के कार्यालयों में नौकरी करते हैं या फिर इन कर्मचारियों के परिवार हरियाणा में निवास करते हैं। इसके अलावा कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो केंद्र के विभागों से रिटायरमेंट के बाद हरियाणा में अपना आशियाना बनाए हुए हैं। ऐसे में ये कर्मचारी लंबे समय से राज्य सरकार के कर्मचारी की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मांग उठा रहे थे। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग को बैंक से KYC अपडेट नहीं कराया है तो 31 जनवरी तक अवश्य करा लें, क्योंकि बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या फिर ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं हो पाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने 15 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। NHAI ने फास्टैग कस्टमर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। कस्टमर्स अब एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग का यूज कर पाएंगे। NHAI ने अपने बयान में कहा है कि फास्टैग यूजर्स को एक वाहन एक फास्टैग नीति का पालन करना होगा और पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को अपने संबंधित बैंकों को वापस करना होगा। सोमवार यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई। ये पर्व सूर्य के मकर राशि में आने पर मनाया जाता है। दक्षिणायन समाप्त हो जाएगा और अब 6 महीनों तक सूर्य उत्तरायण रहेगा। ठंड कम होने लगेगी, साथ ही गर्मी भी बढ़ने लगेगी। दिन बड़े तो वहीं रातें छोटी होने लगेंगी। शास्त्रों में बताया जाता है कि मकर संक्रांति से देवताओं के दिन की शुरुआत होती है। इस त्योहार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये भी है, जब सूर्य देव शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। दूसरी मान्यता की बात करें तो मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में इसे देवताओं के दिन की शुरुआत माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राण त्यागे थे। उस समय माना जाता था कि मकर संक्रांति पर मरने वाले लोगों को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष यानी मरने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। साथ ही आपको बता दें कि सूर्य के मकर राशि में आने से खरमास भी खत्म हो जाता है और मांगलिक कार्यों के लिए भी फिर से शुभ मुहूर्त मिलने लगते हैं। खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के बाद ये सब शुभ काम फिर से आरंभ हो जाएंगे। भारतीय शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 73,402 तो वहीं निफ्टी ने 22,115 का स्तर छुआ। बाद में थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 759 अंक चढ़कर 73,327 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 202 अंक चढ़कर 22,097 के स्तर पर बंद हुआ। IT और बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वहीं टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक के शेयरों में भी तेजी देखने को रही है। मकर संक्रांति पर सोने व चांदी के दामों में भी तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 208 रुपए महंगा होकर 62,723 के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी में भी तेजी देखने को मिली और ये 616 रुपए महंगी होकर 72,146 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ $1 का रेट 82 रुपए 84 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।